अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सप्तम। आप सब कैसे हैं बच्चों? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पहले से मालूम है कि हमने अपने पहले लेक्चर में हमद की रीडिंग की थी। आज के इस लेक्चर में हम हमद की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज है अल्फाज मैनी की, और पहले लेक्चर के अंदर भी अल्फाज मैनी को मैंने दोहराया था। आज एक बार फिर दोहरा देता हूँ। अल्फाज यकता और उसके मानी है अकेला, बेमिसी, इल्तजा, गुजारिश या फिर दरखास्त, जलवा फगन, नमूदार होना या फिर जाहिर होना, मुद्आ मतलब मकसद, खुर्शीद सूरज, जीनत खूबसूरती को कहते हैं, सजावट खूबसूरत, बाला ऊंचा या बुलंद जगह को भी कहते हैं, अजमतों अजमत की जमा बड़ाई बयान करना, फजल मेहरबानी। आइए हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। दिए गए सवालात के जवाबात लिखने हैं, और वैसे भी आपको बच्चों को मालूम है कि आपने अपना सारा काम अच्छी तरह से याद भी करना है और इसको अपनी कापियों पे नीट भी उतारना है। पहला सवाल है खुदाई से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है शायर ने हम में क्या दुआ मांगी है। तीसरा अल्लाह ताला की मेहरबानियों पर एक नोट लिखना। और चौथा एक शेर दिया हुआ है, जमी का हसी फर्श तूने बनाया, सुकून बख्श आलम ये सब्जा उगाया। इसका मफहूम हमने तहरीर करना है। और आखिरी है हम में दी हुई अल्लाह ताला की तख्लीकात में से 5 का नाम और उनके बारे में 2-2 जुमले हमने लिखनी है। आइए अब हम इन सवालात के जवाब देखते हैं। सबसे पहला सवाल, खुदाई से क्या मुराद है। इस नज़म में खुदाई से मुराद है कि अल्लाह ताला की कुल कायनात जिसका खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। तो खुदाई से मुराद अल्लाह ताला की कुल कायनात है। सवाल नंबर 2, शायर ने हम में क्या दुआ मांगी है। अगर आप इस शेर पे गौर करें, हमेशा हमें राह सीधी चलाना, अदब सारी दुनिया का हमको सिखाना, तेरी अजमतों के सदा गीत गाएं, तेरी याद के दिल में शम्मा जलाएं। तो इस शेर से नजर आ रहा है कि शायर ने हम में अल्लाह ताला से जो पहली दुआ मांगी है वो सीधा रास्ते की, और दूसरी दुआ जो मांगी है वो ये कि हमें सारी दुनिया का अदब, अदब से मुराद है कि इज्जत बख्श देना, और हमेशा हम तेरी अजमतों की तारीफ भी करते रहें और हमारे दिल में तेरी शम्मा की याद भी जलते रहे। तो आपने ये शेर भी याद करके लिखना है इसके जवाब में, और ये भी कि ऐ अल्लाह हमेशा हमें सीधे और नेक रास्ते पे चलाना और सारी दुनिया का अदब व इज्जत हमें अता करना, और हमारे दिल में हमेशा तेरी याद और जबान पे हमेशा तेरी तारीफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला की मेहरबानियों पर एक नोट लिखें। वैसे तो इंसान पर अल्लाह ताला की बहुत सी मेहरबानी है, लेकिन इस नज़म के मुताबिक हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के बनी नूं इंसान पे बहुत ज्यादा मेहरबानी है, जिनमें इंसान को सबसे बड़ी मेहरबानी जिंदगी का अता करना है। इसके अलावा सोना, जागना, उठना, बैठना, हंसना, रुलाना, खिलाना, जागना, पिलाना, बनाना, मिटाना और भी बहुत से हैं। ये सब के सब अल्लाह ताला की मेहरबानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शेर का मफहूम बताना है कि जमी का हसी फर्श तूने बनाया, सुकून बख्श आलम ये सब्जा उगाया। तो इसका मफहूम देखते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन अर्श को बनाने के बाद उसको खूबसूरत बनाने के लिए ज़मीन पर खूबसूरत फर्श बनाया, और ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि उससे इंसान के लिए सुकून देने वाला फर्श बनाया, और फिर इसके अंदर से हरे भरे सब्ज खेत उगाए जिससे इंसान की बहुत सी जरूरियात को पूरा किया और उसे इंसान के लिए एक नेमत बना दिया। लास्ट क्वेश्चन, कि हम में दी हुई अल्लाह ताला की तख्लीकात में से 5 के नाम और उनके बारे में 2-2 जुमले। तो 5 कौन से नाम है यहाँ पे? दरख्त, सूरज, बारिश, चांद, तारे, परिंदे, ये सब अल्लाह की तख्लीकात हैं। दरख्त ज़मीन का हुस्न है, इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। सूरज आसमान का हुस्न है, सूरज से हमें धूप मिलती है। बारिश अल्लाह की एक नेमत है, इससे इंसान की बहुत सी जरूरियात पूरी हो जाती हैं। चांद तारे ये कायनात का हुस्न है और अल्लाह ने इनको भी इंसान के लिए पैदा किया। परिंदे अल्लाह की मखलूक है और इंसान की खुराक का जरिया बनते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, और वो है कि नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज लगाकर उनका इंतखाब करके मिसरों को मुकम्मल करना है। तो पहला मिसरा है, तेरा जिक्र बाला तेरा आला। क्या आला होगा? हुस्न।
दो ऑप्शन थे, हुस्न और हजम, तो इनमें से हमारा जो लफ्ज आएगा वो हुस्न आएगा। नेक्स्ट है दरख्तों से जीनत को अता की बहर जमीन, तो दरख्तों से जो जीनत होती है वो किसको मिलती है? जमीन को। खुदाई का ये कारखाना दिलरुबा या फिर खुशनुमा, तो खुशनुमा कारखाना। ये जिन्नों और ये नुए इंसान, तो मलक कहेगा या फलक कहेगा? मलक लफ्ज आएगा, ठीक है, और ये इससे मुराद फरिश्ते होता है, ठीक है। और अदब सारी का हमको सिखाना बस्ती या फिर दुनिया, बस्ती छोटी सी जगह होती है और दुनिया बहुत बड़ी, तो अदब सारी दुनिया का हमको सिखाना। हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हुई। चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, और ये एक्टिविटी है, क्या लिखते हैं इसमें कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, कम अज कम 5 नेमतों के बारे में आपस में तबादला ख्याल करना। तो आप अपने वालिदैन से अल्लाह ताला की इन नेमतों के अलावा 5 और नेमतों के बारे में पूछना है और उनको लिखना भी है। इसके अलावा अगर तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करनी चाहिए। दो सूरत हाल नजर आ रही है कि एक बच्चा जब स्कूल से आ रहा है तो कोई बुजुर्ग अगर अचानक रोड पे गिर जाए तो आप क्या करेंगे, और दूसरा जब बाल्टी पानी से फुल हो जाए तो आपने टैप को क्या करना है। तो इस सूरत में आप सबसे पहले सारे काम छोड़ के उन बुजुर्ग को आप आसरा देंगे, उनका सहारा बनेंगे और उन्हें सड़क से उठा के आप साइड पे बिठाएंगे और उनका हाल अहवाल पूछेंगे कि कहीं देखेंगे चोट तो नहीं लगी। अगर आपको फुल फॉर कहीं उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो फुल फॉर उनको बंदोबस्त किया जाए कि उनको करीब तरीन अस्पताल के अंदर पहुंचा दिया जाए। और इस सूरत हाल में कि जब बाल्टी पानी से फुल हो जाए फौरन टैप को बंद कर देना चाहिए, बल्कि आपको पहले तो ये तैयार करनी चाहिए कि टैप से बाल्टी से पानी बहर ही ना आए और उतना ही भरें जितना के इस्तेमाल के काबिल होता है, क्योंकि पानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे हमें ज़ाया होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अगली एक्सरसाइज है कि आपके पास 10 अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनमें से मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करना है। तो आइए देखते हैं इनके मुज़क्कर और मुअन्नस कौन कौन से ये अल्फाज हैं। जी, तो आप देखते हैं आलम, फजल, गीर, खुर्शीद और नूर। आलिम, फजल, गीर, खुर्शीद और नूर ये मुज़क्कर हैं, और मुअन्नस कौन कौन से हैं? दुआ, दुनिया, जीनत, रौनक और शम्मा। चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ कि दिए गए अल्फाज के जुमले बनाने हैं, और ये जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं, आप कहीं से रहनुमाई भी ले सकते हैं, और आपकी मदद के लिए ये कुछ जुमले यहाँ बना दिए गए हैं, इनको देखें। सबसे पहला लफ्ज है सिफ्त, और जुमला है अल्लाह की सबसे बड़ी, ये बड़ी है और इसको जरूर ठीक कीजिएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी सिफ्त ये है कि वो तन्हा है। और दूसरा जो लफ्ज है वो फजल, या अल्लाह हम पे अपना फजल फरमा। और इसके बाद है जिंदगानी, हर जिंदगानी में अल्लाह की मेहरबानी है। अजमत, हमें हमेशा अल्लाह की अजमत की पाकी बयान करते रहना चाहिए। खुशनुमा, ये दुनिया अल्लाह का खुशनुमा कारखाना है। तो प्यारे बच्चों, इस सफ़र के ऊपर एक राइटिंग मिस्टेक है और वो आपने हर सूरत में ठीक करनी है, और वो पहले जुमले में थी कि अल्लाह की सबसे बड़ी, यहाँ पे अड़े के वो शब्द डालेंगे आप कि बड़ी सिफ्त ये है कि वो तन्हा है। चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, और वो एक्सरसाइज है कि आपने अपने घर में रहना है और अपने हाथ मुंह को धोना है, अच्छी तरह से मुंह हाथ को साफ रखना है और अपने घर का भी ख्याल रखना है, घर को भी साफ रखना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।